नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड की जो तिथियां हैं वो आ चुकी है, आपको पता ही है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कुछ विद्यार्थियों के समझ में नहीं आई है कोई बात तो उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अब जो 1 महीना बचा है उसका पूर्णतः सदुपयोग करना है। तो वीडियो आप पूरा देखना, छोटा सा इसको रखेंगे। देखो, जीके का जो पहला पेपर है वो 11 तारीख को है और जैसा कि आरपीएससी ने तिथियां घोषित की थी उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ व्यवस्थित है, बहुत अच्छी बात है। जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, हालांकि बीच में थोड़ा सा आपके भटकाव आया होगा, मगर अभी भी 1 महीना है। अब जी जान से आप जुट जाओ, पूरा जो जोश और जुनून है उसके साथ में आप लग जाओ। तो देखो, पहला जो जीके का पेपर होगा वो होगा 11 तारीख को, जो सुबह 9 से 10:30 बजे है। 1.5 घंटे का है, 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम ही है सारी चीज़ें। अब इसी जीके के साथ में ये जो सब्जेक्ट है इनका फिर 11 को, 12 को और 14 को, तो ये जो सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, म्यूजिक, इन सब के इस जीके वाले पेपर के नंबर जुड़ेंगे। तो ये ग्रुप ए हो गया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और ये पिछली बार के सारे पेपर जो है 3 ग्रुप के, फिर 2 संस्कृत विभाग के, 5 हमने दे भी रखे हैं ओल्ड पेपर के रूप में, ई बुक के रूप में। अब दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, दूसरा जो पेपर है जीके वाला जो ग्रुप बी है, जैसे मान लो जिनकी हिंदी है तो हिंदी वालों के लिए जीके का पेपर 15 को है। उसी दिन आपके 10:30 तो सुबह हो गया, 2 से 5 3 घंटे 150 क्वेश्चन 3 घंटे जो है आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो ये हिंदी वालों के लिए ये पेपर हो गया, जियोग्राफी वालों के लिए भी ये और इकोनॉमिक वालों के लिए भी ये। अभी हम एक बात और करेंगे, जैसे मान लीजिए आप संस्कृत और हिंदी दोनों हैं आपके, उदाहरण के लिए, या पॉलिटिकल हिस्ट्री दोनों है, तो क्या होगा फिर? डबल फॉर्म भर रखा है आपने, तो संस्कृत से भी आप पेपर दे रहे हैं 14 तारीख को, तो आपको ये जीके पेपर भी देना पड़ेगा 11 तारीख वाला, क्योंकि इस जीके के नंबर प्लस इनमें से कोई सब्जेक्ट के नंबर जुड़ेंगे आपके। तो संस्कृत का अगर आप दे रहे हैं तो 11 को ये जीके वाले के नंबर आपके जुड़ेंगे और फिर 14 तारीख वाले के जुड़ेंगे। अब आप हिंदी से भी दे रहे हैं साथ साथ में, तो आपको पुनः ये जीके वाला पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इससे काम चल जाएगा और फिर आपको ये हिंदी वाला भी देना पड़ेगा, अगर आपने 2 फॉर्म लगा रखे हैं और दोनों से देना चाहते हैं तो। बाकी तैयारी तो एक की ही होती है, मगर कई बार जीके वाला पेपर अच्छा चला जाए तो फिर 2 में भी आने की संभावनाएं बन जाती है और लोगों का आया हुआ भी है कई बार 2-2 सब्जेक्ट में भी। तो फिलहाल एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करें आप। ये तो मैंने उदाहरण दिया है कि आप अगर ऐसा कहीं मूड बनता है आपका कि एक पेपर और दे दें तो इस हिसाब से। अब जो तीसरा जीके का पेपर है वो होगा 17 तारीख को। इसमें जो आर्ट वाले प्राइम सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, अब देखिए पॉलिटिकल वालों के लिए बर्डन ज़्यादा रहेगा। 17 को ही जीके वाला पेपर है और उसी दिन 2 बजे, तो रिवीजन के लिए समय आपके पास बहुत कम रहेगा। ठीक है, हालांकि सेंटर अब कहाँ आते हैं, दोनों एक ही जगह आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं आसपास दूसरी स्कूल, हालांकि संभावना है कि एक ही जगह देंगे, इसलिए उन्होंने ग्रुप बनाए हैं ताकि भटकाव नहीं हो विद्यार्थियों को। तो जनरल ये जीके वाला, अब हिस्ट्री वालों के लिए भी ये जीके वाला पेपर देना है उनको। 17 तारीख को जीके वाला दिया, फिर ये दिया। अब यहाँ आपके 2 बातें, इन लोगों के लिए इतना फ़ायदा होगा कि ये 2 पेपर और मिल जाएंगे। जैसे मान लो 11 तारीख वाला पेपर आते ही आपको आइडिया लग जाएगा, 17 तारीख वालों को 6 दिन और मिल जाएंगे कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जहाँ तक पहले चला आ रहा है वही पैटर्न रहना है, लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन उतने वेटेज के ही रहने हैं जितना जितना था। ठीक है, तो ये तो आपके समझ में आ गई होगी बात। अब ये जो कोच है और उनके लिए था, उनके लिए ये पेपर है, और जो फिजिकल एजुकेशन है उनके लिए ये जीके का पेपर है। तो इस प्रकार से 10 दिन के अंदर अंदर ये जो महाकुंभ है फर्स्ट ग्रेड का वो समाप्त हो जाएगा, 11 से लेके 21। आज तारीख 10 के हिसाब से हम देखें तो पूरा 1 महीना आपके हाथ में है। अब आप पूरा का पूरा जो दिन है, रात है, यानी कि आपके पास सोने का जो समय है 6 घंटे, अब उसको 5 भी कर सकते हो, किसी को नींद ज़्यादा आती है तो 7 घंटे भी कर सकते हो। घंटा भर दिन में सो जाइए, घंटा 2 घंटा, अगर आप सुबह से शाम पढ़ रहे हैं तो। अलग अलग स्थितियां हैं, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई दोपहर में। अब मेरा ये कहना है कि जितना आपसे पढ़ा जाए
पहले मैं बताता था कि जब समय ज़्यादा हो तो 6 घंटे 7 घंटे इतना ही होता है। अभी आपको फुल पढ़ना चाहिए। यहाँ पे घंटे नहीं देखने हैं कि 12 घंटे हो गए कि 10 घंटे हो गए कि 9 घंटे हुए। आपके पास जितनी एनर्जी है उतना। अब उसमें ये ज़रूर है कि केवल किताब लेके बैठ गए और चिंता करते रहे, उससे नहीं होगा। उससे क्या है, आपकी जैसे एक सब्जेक्ट को आप लेके चलोगे ना कि पूरे दिन एक ही चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आउटपुट कम आएगा। उसकी बजाय आपको डिवाइडेशन कर लेना चाहिए और टारगेट बना लेने चाहिए कि जैसे जीके वाला पेपर है उसको भी आप 6-7 चीज़ों में बंटा हुआ भी है। हिंदी हो गई, साइंस हो गई, अंग्रेजी हो गई, रीजनिंग हो गई, राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया। तो 3 या 4 पार्ट आप ले लीजिए, दिन के 4 पार्ट ले लीजिए, 10 दिन में फिनिश कर डालिए, 7 दिन में फिनिश कर डालिए। 1 सप्ताह का टारगेट आप रख सकते हो वीकली। 4 सप्ताह आपके पास में है, 3 सप्ताह है आप पढ़िए और अगला सप्ताह पूरी तरह से रिवीजन के लिए। हालांकि जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली तो उनके हो सकता है अभी भी रिवीजन कर रहे हैं वो। दूसरा, ऐसे जो सब्जेक्ट है उसको भी आप 2 या 3 भागों में बांटिए। जैसे आपके भाषा हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, उसके 3 या 4 पार्ट तो है ही है। तो उन पार्ट में बांटिए और कोशिश करें कि तीनों या चारों पार्ट को आप डेली लेके चलें। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको एक टारगेट रहेगा कि अब ये किताब पढ़नी है। और जैसे ही आप मान लीजिए आपने एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है, घंटा 2 घंटा, या पेज का टारगेट रख सकते हैं कि इतने पेज रोज़ देखने हैं, या इतना घंटा आपको पढ़ना है, या एक चैप्टर का टारगेट रख सकते हैं कि ये चैप्टर करना है। तो 10 चैप्टर तो 10 दिन में हो गए, 7 तो 7 दिन में हो गए। तो आपके पास 3 है, या तो चैप्टर का टारगेट रख लो, या घंटे का रख लो, या फिर पेज का रख लो। क्योंकि टारगेट होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास टारगेट था कि इस वीडियो को 10 मिनट बनाना है, तो वैसे टारगेट होता है तो काम आसानी से होता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही आप अगला, आपको पता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट के बाद आपको करंट अफेयर की किताब पढ़नी है, तो उस किताब को पहले ही रखो। जैसे आप खड़े होते हो, ब्रेक लेते हो, तो उसको पहले रख के जाओ कि वापस मैं आऊँगा और इसका ये चैप्टर हम पूरा करेंगे या पूरा करूँगा। तो इस टारगेट के साथ आप उठेंगे ना, तो आपका उत्साह बना रहेगा और तुरंत आप वापस जल्दी लौट के आएंगे टेबल पे। होता क्या है, ब्रेक लेते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है। ब्रेक लेते हैं, जैसे मान लो चाय के लिए उठे, कॉफ़ी के लिए उठे, या कुछ और रेस्ट के लिए, तो वो 1 घंटा चुटकियों में चला जाता है। तो इसलिए अब सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप वगैरह से दूर रहना है। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब जो है वो आपकी पढ़ाई में अगर सहायक है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए भी टाइम रखिए। जिस समय आप बोर होते हैं पढ़ते पढ़ते, दोपहर का टाइम या जिस समय नींद आती है, उस समय आप वीडियो क्लासेज जो है वो आप ले सकते हैं ताकि आप बोर ना हो। अब नोट शॉर्ट्स बनाने का ज़्यादा समय नहीं है, कोई ख़ास चीज़ है उसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट या संक्षिप्त रूप में, या जो कहीं बने हुए वहाँ पे। अब अंडरलाइन करने का, रिवीजन करने का समय है। जो नोट्स वगैरह ले रखे हैं, जो किताबें पढ़ रखी है, उन्हीं का। अभी भी कोई नए विद्यार्थी मान लो सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें तैयार नहीं हुई, तो अभी भी कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर को लोग लास्ट टाइम में तैयार करते हैं। हाँ, अब जो है करंट अफेयर की ताबड़तोड़ धुआंधार क्लासेस इस चैनल पर आपको चलेगी, मिलेगी आपको। और मेरा पूरा पक्का भरोसा है कि जो 10 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर के, 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर आने वाले दिनों में जो वीडियोज़ अपलोड होंगे उनमें से गारंटेड, पूरा भरोसा है कि आपको मिल जाएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। रोज़ प्रतिदिन अगर हम आधे घंटा भी देखें करंट अफेयर को, तो 15-20 दिन में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट उसको निपटा दें। एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी रहेगा, रिवीजन क्लासेज का, सारे नहीं तो जो मेन टॉपिक है उनका, 7-8 टॉपिक है उनका, तो 7-8 क्लासेज वो, और 15-20 क्लासेज करंट अफेयर की आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तैयारी आप कर रहे हैं। मूल्यांकन के लिए एक बार पुनः बता दूं, जिन विद्यार्थियों को मालूम नहीं है कि अभी आपके पास कुछ मॉक टेस्ट देना चाहो मोबाइल में, जैसे 35 टेस्ट है, तो 25 मनोविज्ञान के, 35 जीके के, जिसमें से 3 फुल है जीके के और बाकी पार्ट वाइज है, और 5 करंट अफेयर के, वो आप देना चाहो तो दे सकते हो। आपको लग रहा है कि दोनों ही काम कर लें, 4-5 मॉक टेस्ट दे दें, बाकी हम उनकी रीडिंग लगा लें प्रिंट निकाल के, तो हमने दोनों ही सुविधा दी है कि आप प्रिंट भी करवा सको और मोबाइल में मॉक टेस्ट भी दे सको। तो इसके लिए आपको यस गुरु एप्लीकेशन पे जाना है। एक तो आप टेलीग्राम चैनल कर लेना, वहाँ पे PDF वगैरह मिलती रहेगी। एक यस गुरु एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी अच्छा मटेरियल है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।
तो 2 पेपर में ओल्ड पेपर है, उसके बाद में इतिहास के 3 पेपर है, सामान्य विज्ञान के 2 पेपर है, भूगोल वगैरह, भूगोल राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके जो है 4 और 4 8 पेपर, शैक्षिक प्रबंधन के जो है वो 7 पेपर, करंट अफेयर के 5 पेपर टॉपिक वाइज। तो इस प्रकार से आपको जो है कुल 35 टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट के रूप में अभ्यास के लिए भी प्लस डाउनलोड के लिए भी आपको मिलेंगे, ताकि आप प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट करवा लो, नहीं मोबाइल में प्रैक्टिस कर लो। इसी प्रकार से साथ में आपको मनोविज्ञान जो है उसके भी 25 टेस्ट पेपर जो मिलने हैं। तो कुल मिलाकर 60 टेस्ट पेपर है ये, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन इनमें से भी हूबहू मिले, या फिर इनसे आपके जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होंगे, और एक तैयारी में जो है आपको और मदद मिलेगी। और ये आपको इस प्रकार से यस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और जो पहला फोल्डर है यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, उसके अंदर ये, इसी के अंदर मनोविज्ञान भी, अलग से आप मत लेना इसको। और फिर जो है ये डाउनलोड वाला फोल्डर है, ये प्रैक्टिस के लिए है दोनों, और आप ब्लैक तीर से व्यू ऑल करके और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने कॉम्बो पैक बना रखे हैं। जैसे टेस्ट नंबर 10, 11, 12 हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। टेस्ट 5 है, 6 से 9 साइंस, तो साइंस की अलग PDF बना दी, साइको की अलग बना दी, मनोविज्ञान की परिभाषाएं अब तक आई उनकी अलग बना दी। तो इस प्रकार से कंबाइंड PDF जो है बना के अपलोड कर रहे हैं, और 2, 4, 5 दिन में कंप्लीट आपको डाउनलोड के लिए मीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 महीना है, ये आपका भविष्य बदल देगा निश्चित रूप से। और अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया, इतने दिन जैसे गए वैसे गए, अब आप जी जान से जुट जाइए, क्योंकि अभी लोहा गर्म है। ये जो समय है, भले कोई साल भर से पढ़ रहा हो, 2 साल से पढ़ रहा हो, बीच में गैप हुआ हो, मगर अब आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको एग्ज़ाम तक आसानी से याद रह जाएगी, क्योंकि मेमोरी की भी अपनी एक क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है। तो अभी आपको ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ जो है काफ़ी कुछ याद रहेगा। तो अब आप जुट जाइए, ज़्यादा लंबे चौड़े पोथे ग्रंथ मत खोलिए, और शॉर्ट जो चीज़ें हैं, जो अच्छे जो चीज़ें हैं, आपने पहले भी एग्ज़ाम्स में देखा होगा, बहुत ज़्यादा गहराई में आप मत जाइए, एक एक टॉपिक की गहराई में मत डूबिए। आप वाइड जाइए कि प्रत्येक जो सिलेबस है, यानी आप इस प्रकार से अंदर गहराई की बजाय आप ऐसे, आपको क्षैतिज ज़्यादा चलना चाहिए कि टॉपिक जो है, प्रत्येक टॉपिक को आप छुओ, उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। तो हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करो सिलेबस के। ये नहीं कि एक टॉपिक में इतने डूबे कि उसको इस किताब से भी देखा, यहाँ से भी देखा, और एक में से एक पर्सन आया, वो भी मान लो किस प्रकार का आया या आया भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करो, रिवीजन करो, मेन जो चीज़ें हैं, मुख्य जो तथ्य हैं, उनको आप पहले याद करो और उनको आप देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में गलतियाँ वहीं हो जाती है। बहुत कठिन क्वेश्चन है, वो तो लगभग किसी को ही नहीं आ रहा, उसको या तो छोड़ के आएंगे या फिर तुक्का लगाएंगे तो गलत करके आएंगे। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको तो पहले देखो, उसके अलावा फिर आप बेसिक कवर करने के साथ साथ आप थोड़ा गहराई में भी जाना चाहिए। तो इसलिए जुट जाइए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। शुभकामनाएं, धन्यवाद।